हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले BA-CPR थ्योरी के बारे में। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था पोलराइजेशन के बारे में, बॉर्न-हाइमर साइकिल के बारे में, प्लस हमने देखा था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे होते हैं या क्यों बनते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले BA-CPR थ्योरी के बारे में। किसने दी थी, मेन कंसेप्ट क्या था BA-CPR थ्योरी का, और BA-CPR थ्योरी में कुछ स्ट्रक्चर्स बताए हुए हैं, मेनली कोवेलेंट बॉन्ड्स के। तो वो स्ट्रक्चर किस बेसिस पर दिए गए, कैसे बनते हैं, दैट वी विल लर्न इन टुडेज लेक्चर। आई एम कीर्ति तिवारी, वेलकम टू माय चैनल साइंस विद कीर्ति। लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। ओके, लेट्स स्टार्ट। BA-CPR का सबसे पहले तो हम देख लेते हैं फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म में ही मेन उसका कंसेप्ट छुपा हुआ है। व्हाट इज द फुल फॉर्म? बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। ठीक है, अब इसका मतलब हम समझना स्टार्ट करते हैं। वैलेंस शेल मतलब लास्ट ऑर्बिट है ना, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, वैलेंस शेल। और इलेक्ट्रॉन मतलब ऑब्वियसली बात है, हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की बात करें या फिर हम बोल सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्लस कुछ लोन पेयर में भी अपना पार्टिसिपेशन दे रहे हैं। ठीक है, सो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं, हम इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें, प्लस उनके बीच में क्या रिपल्शन हो रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर हम इन सब चीज़ों के कंसेप्ट अगर हम निकालना चाहें, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर में जो रिपल्शन होता है उसके बेसिस पर कोवेलेंट बॉन्ड में किस तरीके के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो अगर हम स्टडी करते हैं, सो दैट कम्स अंडर द BA-CPR थ्योरी। ओके, सो फर्स्टली ये कंसेप्ट किसने दिया था? दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय पोवेल and Sedgwick. Powell and Sedgwick were first to provide the concept of structures of covalent bond. ठीक है, या you can सकते हैं कि उन्होंने प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन दिया था। ठीक है, इसलिए हम इस थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। इन 1940 में पोवेल और सिडविक ने फर्स्टली हमें बताया था कि कोवेलेंट बॉन्ड में किस तरह के स्ट्रक्चर बन सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। ओके, सो आई होप यू आर क्लियर विद द नेम, यू आर क्लियर विद द पर्सन हु हैज डिस्कवर्ड दिस थ्योरी और हु हैज गिवन द पोस्टुलेट। ठीक है, नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद, अब इसके मेन जो है पोस्टुलेट्स क्या थे, उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। पोस्टुलेट्स ऑफ BA-CPR थ्योरी भी आप लिख सकते हो। ठीक है, जनरली आपको पता है BA-CPR थ्योरी है। ठीक है, सो फर्स्टली उन्होंने क्या बोला कि किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिपेंड करता है किस पर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर भी आप बोल सकते हो। तो किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रक्चर जो है वो डिपेंड करता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर पर। सेकेंडली उन्होंने क्या बोला, फर्स्ट वाला कंसेप्ट तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, अभी मैंने आपको समझा दिया। सेकेंडली उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर अरेंज्ड इन सच अ मैनर दैट minimize repulsion between them, ठीक है, and maximize what distance between them, distance between them। अब फर्स्ट वाला कंसेप्ट तो हमने क्लियर कर लिया। सेकंड वाला कंसेप्ट एक्चुअल में क्या बोलना चाहता है, तो उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स अपने आप को इस तरीके से अरेंज करती हैं कि उनके बीच में क्या हो, रिपल्शन कम से कम हो। ठीक है, जैसे सपोज आप हो, ठीक है, आपके साथ आपको एक प्रोजेक्ट असॉट किया गया। ठीक है, एक प्रोजेक्ट अलॉट किया है आपको और आपसे बोला है कि आप दोनों को मिलके काम करना है, 2 लोग हो आप। ठीक है, लेकिन आप क्या देखते हो, आपका बिहेवियर उसका बिहेवियर ऐसा है कि आप दोनों के बीच में झगड़े बहुत होते हैं। क्या होगा, आप क्या वो प्रोजेक्ट टाइम से कंप्लीट कर पाओगे? नहीं ना। जहाँ आपको 10 मिनट काम करने में लग रहे थे, आप वो उससे झगड़ने में लगा दोगे और वो काम बढ़ जाएगा, टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और हो भी गया तो बहुत मगजमारी के साथ होगा, है ना। तो इसी तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स अपने आप को इस तरीके से अरेंज करती है कि उनके बीच में रिपल्शन
कम से कम हो, क्योंकि हमें क्या पता है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, है ना। और इलेक्ट्रॉन में कौन सा नेगेटिव चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्जेस हो गए, और नेगेटिव चार्जेस की वजह से रिपल्शन ज़्यादा होगा, और रिपल्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, क्या वो एग्जिस्ट कर पाएंगे, स्टेबिलिटी बढ़ेगी नहीं ना, उस समय इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से रिपेल होंगे, भागेंगे, एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, है ना, हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। सो इसीलिए इलेक्ट्रॉन पेयर्स इस तरीके से अरेंज होते हैं कि मिनिमाइज रिपल्शन हो, रिपल्शन कम से कम हो, प्लस उनके बीच की डिस्टेंस सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हो। ऑब्वियस सी बात है, डिस्टेंस ज़्यादा होगी, एक दूसरे से दूर होंगे तो रिपल्शन कम होगा, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड हमने पोस्टुलेट देख लिया, अब लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड पोस्टुलेट। थर्डली उन्होंने बताया था कि जो मॉलिक्यूल आप बोल सकते हो या कोवेलेंट बॉन्ड बोल सकते हो, वैलेंस शेल या फिर आप बोलो, ठीक है। वैलेंस शेल जो होता है, वैलेंस शेल इज अ स्फीयर और यू कैन से इज लाइक अ स्फीयर। वैलेंस शेल एक स्फीयर की तरह होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन मैक्सिमाइज डिस्टेंस। जितनी ज़्यादा हो सके उतनी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन्स जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, बट ऑन व्हाट, ऑन स्फीयर, सॉरी ऑन सरफेस, ठीक है, सरफेस पर, स्फीयर की सरफेस पर। आपको ये नहीं समझना है कि स्फीयर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्फीयर की, ठीक है, लेकिन इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं कि उनके बीच में जो है रिपल्शन कम से कम हो। ओके, ये हो गया हमारा थर्ड पोस्टुलेट। फोर्थ पोस्टुलेट में उन्होंने बोला था, फोर्थ पोस्टुलेट में क्या बोला था उन्होंने, कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिपेंड करता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड depends on lone pair and bond pair. Clear with that? ये कुछ मेन कंसेप्ट्स है, ठीक है, ये कुछ मेन कंसेप्ट्स है। ऐसे तो उन्होंने टोटल 6 से 7 पोस्टुलेट्स किए थे, बट मेन जो हमारे काम के हैं वो ये पोस्टुलेट्स है, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर विद ऑल द पोस्टुलेट। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि उनके बीच में क्या हो, रिपल्शन कम से कम हो और डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। मेन कंसेप्ट ही VSEPR का ये था। नाउ VSEPR में क्या किया उन्होंने स्ट्रक्चर बताया था। पहले हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर्स, VSEPR थ्योरी, स्ट्रक्चर्स बोलो या फिर आप बोल सकते हो structure according to VSEPR theory, when central atom has no lone pair, जब कोई लोन पेयर नहीं है उस समय पर स्ट्रक्चर कैसे होंगे, उस समय पर स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे वो हम देख रहे हैं पहले। तो देखिए, पहले हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, फिर हम उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, आइडिया जो दे रहा है हमें, फिर हम उसकी स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे प्लस स्ट्रक्चर का नेम यहाँ भी लिखेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। जैसे सपोज 2 है, मतलब AB2 टाइप है, ठीक है, AB2 टाइप है तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, BAB। ये कैसे स्ट्रक्चर हो गया, तो बहुत ईजी है, लीनियर है ना, ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया, लीनियर। सेकेंडली हम ले लेते हैं 3, मतलब AB3 टाइप, A B हो गया, कैसे हो गया, ट्राइगोनल, राइट, ट्राइगोनल। क्लियर। थर्ड ले लेते हैं 4, मतलब AB4 टाइप, AB4 का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है। वो कैसे बनाते हैं, पहले तो आप ट्राइगोनल बना लो, इसमें एक यहाँ पर और ऐड कर दो, ठीक है, ये आपका बन गया। अब आपस में सबको जोड़ दो, ठीक है, इस B को यहाँ से भी जोड़ दो, यहाँ से भी जोड़ दो और यहाँ से भी जोड़ दो। देखो पिरामिड जैसे लग रहा है,
एक नीचे बेस है, ठीक है, जिसके ऊपर एक बी वाला पिरामिड खड़ा हुआ, ठीक है। सो दैट इज टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ओके, those who are noting just please note it down, ठीक है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं 5 वाला और 6 वाला, वो स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम 5 करेंगे। फाइव मतलब AB5, 6 मतलब AB6, क्लियर। ए, ठीक है, 5 बनाना है। इसका नाम होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिड। पहले मैं आपको नाम बता दूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ट्राइगोनल बाइपिरामिड, बाइपिरामिडल मतलब 2 पिरामिड है, क्या है, 2 पिरामिड है। और ट्राइगोनल मतलब सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल जैसा बनाना है, ट्राइगोनल बनाना है। बन गया ट्राइगोनल, ठीक है। बाइपिरामिडल तो एक पिरामिड आप यहाँ रख दो, एक पिरामिड आप यहाँ रख दो, ठीक है। फिर इसको आप इससे अटैच कर दो, एक इसको अटैच कर दो, हो गया। ध्यान से देखो, ये नीचे एक स्क्वायर जैसा बन गया आपका और इस पे 2 पिरामिड बन गए, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। ओके, नाउ AB6 का होता है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। बी बी बी, ठीक है। फर्स्टली आपको क्या करना है, स्क्वायर जैसा बनाना है। बेसिकली ये रोम्बस साइज में बनता है। रोम्बस मतलब थोड़ा सा टिल्टेड होता है, ठीक है। एक यहाँ रख दो जिससे आप सारे अटैच कर दो, एक आप नीचे रख दो जिससे आप सारे अटैच कर दो, हो गया। इसमें क्या था, नीचे वाले बेस में 3 थे, ठीक है। 3 के ऊपर एक ऊपर था, एक नीचे था, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पे 4 भी है और एक ऊपर है, एक नीचे है। इसे हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल। इसे हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल। क्लियर विद दैट, ठीक है। ये एक को सॉरी आप यहाँ रखना, एक आप यहाँ रखना जिससे आप ऐसे अटैच करें, क्लियर। और इस बी को इससे अटैच करना, क्लियर है। ए बीच में अटैच है, जहाँ पे ऐसे 3 बेस बनेंगे, जिसमें एक ऊपर रहेगा, एक नीचे पिरामिड रहेगा, इसलिए हम बोल रहे हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसमें ऐसे 4 होंगे और 2 पिरामिड जैसे होंगे। ये स्क्वायर नहीं बनेगा, ये थोड़ा सा टिल्टेड बनेगा, देखिए ऐसे, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। इसका और इससे ऊपर अटैच करो तो आपको क्लियरली अटैच समझना पड़ेगा। समझ में आया। यहाँ पे आपका सेंट्रल एटम है। आपको आई होप इससे क्लियर समझ में आ रहा होगा। ये इस तरीके का बनेगा ऑक्टाहेड्रल। अगर ये स्क्वायर बन जाता है तो स्क्वायर बाइपिरामिडल हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो आई होप यू आर क्लियर विद ऑल द कंसेप्ट कि कैसे हमें बनाने हैं स्ट्रक्चर्स विदाउट लोन पेयर, व्हेन द सेंट्रल एटम इज विदाउट लोन पेयर। लेकिन अब आप विदाउट हटा दो, व्हेन सेंट्रल एटम हैज वन और मोर लोन पेयर, एक या उससे ज्यादा लोन पेयर है, तब स्ट्रक्चर कैसे होंगे। तो अगेन आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एटम लगाने हैं। नंबर ऑफ एटम से अच्छा आप लिख लीजिए टाइप, मॉलिक्यूल का टाइप, ठीक है। मेनली हम किसके लिए देख रहे हैं, कोवेलेंट मॉलिक्यूल के लिए, ये याद रखिएगा, कोवेलेंट मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। कोवेलेंट मॉलिक्यूल के लिए देख रहे हैं। एक हम देख लेते हैं AB टाइप का, AB2E टाइप का, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा, H2O, ये हमारा B हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, A होना कैसे था, लीनियर होना था क्योंकि B2 है, एक यहाँ पे भी एक यहाँ पे भी, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रॉन भी रखते हो तो 3 हो जाएंगे, तो ट्राइगोनल होना था। लेकिन एक्चुअल में कैसा होता है, ये B और यहाँ पे होती है लोन पेयर, मतलब ये हो गया बेंट शेप। कैसा शेप हो गया, बेंट शेप, ठीक है। एग्जाम्पल H2O, हम देखते हैं ना, ऑक्सीजन यहाँ पर होता है और हाइड्रोजन इस तरीके के होते हैं। बट ऑक्सीजन का आपको पता होगा 2 लोन पेयर होते हैं, इसलिए आप एग्जाम्पल इसको नहीं ले सकते, सॉरी, ठीक है। AB2
E2, इसका एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और एक इस तरीके से B होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं AB2 AB3 E, मतलब एक यहाँ पर लोन पेयर और 1 2 3 ये हो जाएंगे, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल जैसा। आपने देखा होगा NH3 का स्ट्रक्चर सिमिलर टू दैट, है ना। NH3 का ऐसे ही होता है। फिर आप क्या देख लो, अगर यहाँ पर इनका हम चेंज करते जाते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, सिर्फ ये E क्या है एक्चुअली, E मतलब हम बात करें लोन पेयर की, ठीक है। E में आप कंफ्यूज मत होना, E मतलब हम बात करें लोन पेयर की और B मतलब बॉन्ड पेयर की, ठीक है। AB2E जो हमने देख लिया, ठीक है। अब AB आप देख लो E2 ले लेते हैं, ठीक है। E2 ले लेते हैं और AB3 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2E, ठीक है। B कैसे हो जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे। कैसा बन गया, ये टी शेप हो गया, टी शेप हो गया। देखो टी जैसा बन गया, लोन पेयर को अगर आप इग्नोर करो तो ये टी जैसा दिख रहा है, ठीक है। फिर हम ले लेते हैं सीसॉ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सीसॉ स्ट्रक्चर। और ये हुई लोन पेयर, एक लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर AB4E, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखो एटम कितने 5 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। ये कैसा हो गया, सीसॉ स्ट्रक्चर। इसे हम क्या बोल रहे हैं, सीसॉ। सीसॉ होता है ना, ये देखो आप सीसॉ जैसा हो गया, इसके स्टैंड हो गया, ये सीसॉ हो गया, एक पे एक यहाँ बैठ जाएगा, एक यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। अगर आप अपने फ्रेंड के साथ खेल रहे हो, आपने सीसॉ खेला तो एक यहाँ पर बैठता है, एक यहाँ पर बैठता है और ऐसे स्टैंड होता है, तो सीसॉ स्ट्रक्चर हो गया, है ना। नेक्स्ट हम 6 का देख ले, ठीक है। 6 का ऑब्वियसली बात है ऑक्टाहेड्रल बनता है। 6 का कैसा बनता है, ऑक्टाहेड्रल या फिर आप स्क्वायर पिरामिड लिख सकते हैं। B जो मैं अभी आपको स्क्वायर पिरामिडल बता रही थी ना, इस तरीके से बनता है और एक भी होता है यहाँ पर, ठीक है। या फिर आप एक भी यहाँ रख लो और एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ। 6 आइटम हो गए। आप देखोगे तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया, एक स्क्वायर है और एक पिरामिड, 2 पिरामिड नहीं, एक पिरामिड, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड। Okay, I hope you are clear with all the structures and VSEPR थ्योरी का मतलब क्या होता है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्या होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसका मेन कंसेप्ट क्या है कि इलेक्ट्रॉन पेयर में इस तरीके रिपल्शन की वजह से वो इस तरीके से अपने आप को अरेंज करते हैं कि उनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम हो और रिपल्शन मिनिमम हो, ठीक है। मेन कंसेप्ट ये, आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, मेन कंसेप्ट ये है। 5 से जितने भी पॉस्टुलेट दिए हुए हैं सबका कंक्लूजन क्या है कि अपने आप को इलेक्ट्रॉन पेयर्स इस तरीके से अरेंज कर रहे हैं कि उनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो और मैक्सिमम डिस्टेंस हो, ठीक है। उसके बेसिस पर जो है बहुत से स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं। एक टाइप का स्ट्रक्चर है जिसमें सेंट्रल एटम में कोई भी लोन पेयर नहीं है, ठीक है। और दूसरा टाइप के स्ट्रक्चर्स है जिसमें सेंट्रल एटम में लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। फिर वो किस टाइप का है वो मॉलिक्यूल आपको देखते जाना और उस अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर बनाते जाना, ओके। आई होप यू आर क्लियर विद इट। एक कंसेप्ट हमारा छूट गया था, सॉरी फॉर दैट। लेट मी टेल यू, जब VSEPR थ्योरी की आप बात करते हो, जब VSEPR थ्योरी की आप बात करते हो तो रिपल्शन कौन से पेयर के बीच में कितना रिपल्शन होता है उसका एक ऑर्डर होता है। सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर के बीच में। लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है। रीजन क्या होता है, रीजन क्या हो सकता है, एनी गेसेस? रीजन क्या हो सकता है? देखो ये 2 एटम है, ठीक है। अब इनके जो लोन पेयर है वो तो इस एटम के अंदर ही प्रेजेंट है ना, लेकिन बॉन्ड पेयर क्या 2 एटम के बीच में है। ये एटम के अंदर ही प्रेजेंट है और ये एटम के बीच में है, मतलब ये एटम से बाहर है, तो इसका रिपल्शन ऑब्वियसली बात है कम होगा। लोन पेयर जो एटम के अंदर ही उनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा। जैसे सपोज आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे हुए जिसके साथ आपकी अभी भी लड़ाई हुई है और आप एक कमरे में बैठे हुए हो, तो क्या होगा, लड़ाई ज्यादा होगी, आप और ज्यादा एग्रेसिव हो जाओगे, अरे ये तो यहाँ आके बैठ गया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अभी भी लड़ाई हुई है, वही बातें दिमाग में चल रही है ना। तो क्या होगा, एक ही कमरे के अंदर है तो आप ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए, लेकिन अगर वो कमरे के बाहर है आप कमरे के अंदर हो तो नहीं फर्क पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, वो अपने घर में है आप अपने घर में हो,
तो कितना फर्क पड़ेगा? सबसे कम फर्क पड़ेगा, है ना। उसी तरह क्या होता है लोन पेयर के बीच में रिपल्शन ज्यादा होता है, मतलब एक ही घर में है, एक ही कमरे में है। फिर लोन पेयर। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए प्लीज कमेंट करिएगा, ओके। प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू।